नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो नए भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यानी रिवर फ्रंट। हमारे पीछे साबरमती आश्रम है, जहां से बापू ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया था। लेकिन अब सवाल इंडिया में है, भारत में है। अक्सर इंडिया और भारत का इस्तेमाल संविधान और उसके संवैधानिक दायरों से अलग किया जाता था। ये ग्रामीण भारत की जब बात होती थी तो भारत कहते थे, और जब आर्थिक संपन्न तबके की बात होती थी तो इंडिया कहते थे। लेकिन नए सत्र में बहुत कुछ संभावनाएं जताई जाए कि इस देश का नाम बदल कर इंडिया हटा दिया जाएगा और भारत हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। आपका नाम? अजय पंचाल। अजय जी, इंडिया भारत के चेंज को आप कैसे देखते हैं? मुझे तो सही लगता है जो भी है। क्या सही लगता है? मतलब इंडिया से एक वेस्टर्न नाम हो गया है इंग्लिश, और भारत अपना हिंदी। तो लेकिन हमारी तो अपनी डाइवर्सिटी है ना, दुनिया में हम जाने इसलिए जाते हैं कि हमारे दो नाम हैं। हम से हमारा भारत होता तो भारत ही होता ना। जब इंडिया ही रखा है तो फिर इंडिया रखा है तो फिर मतलब स्टार्टिंग से अगर भारत रखता तो भारत ही चलता। अभी इंडिया है स्टार्टिंग से, तो अभी इंडिया है इसीलिए। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इनका ये कहना है कि यदि इस देश का नाम शुरू से भारत होता तो आज बदलने की ही जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, भारत में फील क्या है? आरबीआई का आप नाम बदल लेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक भारत कहेंगे। सबकी अलग अलग सोच है ना। हाँ, सबकी अलग अलग सोच है उसमें। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ डाइवर्सिटी है इस देश में, और सबका सेल्फ ओपिनियन है, और ये होना चाहिए, यही डेमोक्रेसी है। यस। लेकिन अजय भारत के समर्थक हैं। हाँ, यस। आप करते क्या हैं? मैं अभी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक डिजाइनर है, प्रोफेशनल जॉब है, अच्छी जॉब है, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भारत कर रहा है। सर बोलिए। आपका नाम? सरफराज अहमद। सरफराज भाई, इंडिया भारत या दोनों, या बदलाव की जरूरत क्या है? नाम बदलने से क्या होगा? नहीं, नाम बदलने से तो नहीं, लेकिन इंडिया और भारत नाम तो हमारे देश का यही है। दोनों नाम है, इंडिया भी है, भारत भी है, संवैधानिक हिंदुस्तान भी है। इसको तीनों चीज़ तुम आप बोल सकते हो, हिंदुस्तान भी बोल सकते हो। नहीं, संविधान में तो भारत या इंडिया इज भारत। हाँ, ये दोनों का है, संविधान में तो ये दोनों का है। लेकिन हम अगर सोचे कि नहीं एक रखें, इसको यहाँ से हटा दे, तो वो सही नहीं है, सही ये नहीं जो है। एक बदलाव का दौर चालू हुआ, पहले सड़क के नाम बदले गए, फिर शहर के नाम बदले गए, फिर देश का नाम बदलने का सवाल है। ये सब ये राजनीति, ये सब बदल राजनीति के है। हम जाएंगे कहाँ? ये राजनीति है सर, सब ये राजनीति चल रही है बस, और दूसरा कुछ नहीं। हमको तो हमारे देश से मतलब यार, हमारा देश कामयाबी की तरफ जाए। नाम बदलने से आगे नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। नाम बदलने पॉलिटिकल से स्टैंड कुछ नहीं, नाम काम से होगा काम, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा ना सर। नाम बदलने से क्या है? ये बिल्कुल सही। अगर मैं नाम में अपना बदल के मैं सचिन तेंदुलकर रख लूँ तो मैं सचिन तो हो नहीं जाऊँगा। हाँ? चौके छक्के तो लगेंगे नहीं। लगेंगे नहीं मेरे से, मैं तो वही सरफराज रहने का हूँ। तो हमको चाहिए कि भाई अब देश का कुछ करे। जो बेरोज़गारी है, हाँ, महंगाई है, ये सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि ये इंडिया भारत, ये सही नहीं है। दोनों चीज़ हमारा है। ये साइकोलॉजिकल एक माहौल बनाने वाली बात कितनी लगती है कि 24 का इलेक्शन है। 100% है ये तो, ये 100% है, ये 100% है। जब से विपक्षी दलों ने रखा है इंडिया, इसके पहले मोदी जी तो बोलते थे ना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जीतेगा इंडिया, दौड़ेगा इंडिया, भागेगा इंडिया। एक तो अचानक एकदम से इंडिया क्या भागा कि इंडिया ही भाग गया? तो फिर यार ये चीज़ सही नहीं है, ये चिड़ है भाई। दोनों चीज़ हमारा है, हमारा इंडिया भी हमारा है, भारत भी हमारा है, दोनों हमारा है।
दोनों चीज़ हमारी है ना, भारत भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है। तो आपने देखा ये अनुभव है। संविधान सभा में इसको लेके एक लंबी बहस हुई थी कि इस देश का नाम क्या हो। चाचा जो कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, हालात बदलने चाहिए, चुनौतियां बहुत हैं, उन चुनौतियों से निपटना एक हाँ, बड़ा सही सवाल बात है, सही बात। ये माहौल बनाने की कोशिश है, एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। संविधान सभा में एक लंबी बहस हुई थी कि इस देश का नाम क्या हो। डाइवर्सिटी एक बड़ा सवाल था। भारत हो, इंडिया हो। तब हमारी संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी मजबूती के साथ यह कहा था कि दुनिया में हमारी एक पहचान है और ये दुनिया की पहचान इंडिया के तौर पे है और हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। समय समय पे बहुत सारे सुझाव आए। एक बड़ा तबका यह मानता था कि भारत जो है वो ग्रामीण भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया एक इलीट अपर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। और जब हम भारत कहते हैं तो दुनिया के ज़्यादातर देशों का एक नाम है, हमारे दो नाम क्यों होने चाहिए। लेकिन यह एक बहस का मुद्दा था। हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, नॉर्थ साउथ का मामला है, ईस्ट वेस्ट का मामला है। हमने तय किया कि हमारा नाम इंडिया दैट इज़ भारत। हमारे पासपोर्ट को देख लीजिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। हमारी नोट जो रिजर्व बैंक छापती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है। तमाम जो शासन के महकमे हैं वो इंडिया है और उस शासन को चलाने वाला भारत है। लेकिन ये वक्त है बदलाव का। गली मोहल्लों से नाम बदलने का सिलसिला चालू हुआ। वह शहर से होते हुए देश तक आ गया। या जायज़ है, नाजायज़ है, क्या है, सही है, गलत है, इस पे बटी हुई राय है। लेकिन जो भी है, लोकतंत्र में सबकी राय का अपना महत्व है, सबके ओपिनियन की वैल्यू है। हम बात करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम है प्रार्थित। इंडिया भारत दोनों कोई नहीं, इंडिया। क्यों? सी आई थिंक जैसे आपने बताया कि मेजरली सब देशों में एक ही नाम है, सो आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस कि अपना भी एक ही नाम हो। प्लस अपने पासपोर्ट पे भी इंडिया लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी करेंसी नोट पे भी इंडिया लिखा हुआ है। प्लस द वे वी आर मूविंग टुवर्ड्स, वी आर इन 2023, वी आर नॉट इन 2000 era or in 90s. I mean, we should think about more futuristic approach rather than to डील विद दिस काइंड ऑफ सिली इश्यूज। बहुत छोटे छोटे इश्यूज पे बहस करना, भारत है या हिंदुस्तान है या इंडिया है, रादर वी शुड फोकस मोर ऑन दी वन नेम विच इज़ इंडिया, विच इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड एवरीवेयर, राइट। तो मेरा तो आंसर ये है कि इंडिया से ही हमें जाना चाहिए। इस मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, रादर वी शुड फोकस ऑन अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव इन द कंट्री। बिल्कुल सही है। हम एक तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हम यंग इंडिया है। तमाम खेलो इंडिया, जीतो इंडिया जैसे हमारे स्लोगन है। एकाएक हम शब्द बदल के एक माहौल पॉलिटिकली बना सकते हैं, या इनका कहना है। लेकिन इससे अच्छा है कि हम असल मुद्दों पे बात करें। लेकिन एक बड़ा सवाल है, आप उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जो भारत को बदल रही है। नोटबंदी आई, 2 नोट खाली बदली गई जो हमारी करेंसी में थी। पूरा देश लाइन में लग गया था। अब जब हम नाम बदलेंगे तो सब जगह आरबीआई है, सबको बदलेंगे। क्या क्या बदलेंगे? सही बात नहीं, वो आपकी बात बहुत सही है कि इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया जाता है जो इतना बड़ा है नहीं। और अगर इस पे हम आगे जाते हैं और बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, और उससे हमारा आउटकम क्या आता है, what are the productive outcomes that we are looking for here, so that is something where we should focus more। ये बदलने से फ़ायदा क्या है, I mean हम हासिल क्या करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना चाहिए rather than डिस्कसिंग दिस इन मोर डिटेल। सो वो मेरा इमोशनल ग्राउंड तैयार करने से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिबेट का तो स्पेस ही नहीं बचा।
नहीं, इंटेलेक्चुअल डिबेट करनी चाहिए, बट एक हद तक करनी चाहिए, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, वो मेरा पॉइंट है। इस संवाद को यदि आगे बढ़ाएं तो हमारे साथ एक यूथ है, हम उनसे बात करेंगे। ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, जो सड़कों के नाम बदलने से शुरू होकर शहर से बदलते हुए देश तक आ गई, आप इसको कैसे देखती हैं? और आपका नाम क्या है, आपका एज, आपका प्रोफेशन? माय नेम इज़ श्रिया कक्कड़ और मेरी एज है 22। और मुझे लगता है अगर चेंज हो रहा है तो चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए हमको, क्योंकि चेंज कहीं ना कहीं अच्छे के लिए भी होता है, कभी कभी बुरे के लिए हो सकता है। पर चेंज हो रहा है, जो अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के और डेवलप करने के लिए हो रहा है, और साथ साथ में डेवलपमेंट दिख रहा है, तो थोड़े चेंजेस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया को भारत दिया जाए तो उसमें कुछ गलत है नहीं, पहले भी वो भारत ही था। वो हम लोगों ने इंग्लिश नाम लेने के लिए सिर्फ इंडिया बोला है, पर वो भारत ही है, ये भारत माता की भूमि है, तो उसमें भारत बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दिक्कत का तो डेमोक्रेसी में सवाल ही नहीं होता, ये ओपिनियन इशू है। लेकिन हम बदलेंगे क्या क्या? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बदल देंगे, हम आईएएस को बदल देंगे, हम हर जगह तो हम इंग्लिश है ना। नोटबंदी जब हुई तो 2 करेंसी बदली गई थी, पूरा देश लाइन में लग गया। अभी तो सब कुछ बदलेंगे, और ये सिलसिला कहीं जो बदलाव का है, इससे हासिल क्या हो? किसी भी ऑब्जेक्ट का, काम का अंत में तो ये है ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या निकलती है, आपको हासिल क्या होना। हासिल तो होगा ना, अगर इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है। अभी आप भारत के हैं तो इंडिया कहने की आदत भी छोड़नी पड़ेगी ना, वो तो सांसों में बस गया है ना। नहीं नहीं, सही बात है, अगर आदत पड़ गई है तो आदत छोड़नी भी पड़ती है, और कुछ कुछ आदतें कभी कभी चेंज करने में कुछ गलत नहीं होता है। और इंडिया भारत बन जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और चेंजेस हो रहे हैं, नहीं बात है कि उसमें दिक्कत भी आ रही है कभी कभी। लाइक आपने बोला नोटबंदी हुई थी तब सबको लाइन में खड़ा होना पड़ा, पर उससे क्या हुआ कि थोड़ा तो देश का काला धन बाहर आ गया। और ये बैंक का जो हुआ है तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट में हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी बैंक का एक ही हो गया है तो क्या है, हमको अलग अलग बैंक में जाना ही नहीं है, एक ही बैंक है सब, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आपका नाम क्या है, मेरा- आपका एज, आपका प्रोफेशन? मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा नाम कमल है, 29 इयर्स मेरी एज है सर। कमल भाई, ये इंडिया भारत क्या क्या बदलेंगे? ज़रूर बदलना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। अगर अगर आप भी यही आप 10 साल पहले जो काम कर रहे थे वो आपको आज कुछ ना कुछ आप ऐड ऑन कर रहे हैं, तो ऐड ऑन करना चाहिए अपने को। कुछ भौतिक जो अपना वारसा है, जो रियल फैक्ट था, जो हमारा कहीं चीज़ है, जैसे कि अपना जो रियल नेम है वो आना ही चाहिए बाहर, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और उसमें तो भव्यता से ऐसे जैसे भगवान का नाम लेके बढ़िया से शुरुआत करना चाहिए मेरे अनुसार। मतलब भारत होना चाहिए, आप ज़रूर 501% होना चाहिए, क्योंकि हमारा रियल नेम है, हमको उससे गर्व के साथ। क्योंकि आपको मैं बोलूँ, आपको पहले आपका पापा का नाम ये था और किसी ने नाम दे दिया कि सर, आपको बोलना, और आपके परिवार में सर बोला जाएगा, ऐसा एक उपनाम दे दिया, बराबर है, उपनाम दे दिया बराबर है। लेकिन आपका पापा का नाम केसरिया लाल है, वो तो आपके लिए गर्व की बात ही होनी चाहिए। वो केसरिया लाल बोलने में कोई संशय नहीं होना चाहिए, बड़े गर्व से लेना चाहिए। अभी हम भारत बदलेंगे, नाम बदल देंगे, लोकल प्राउड आएगा, सब नेशनलिज्म आएगा, ये फील होता है। फील होना भी चाहिए। नेशनलिज्म इज़ गुड थिंग, बिकॉज अगर भारत पीछा है, उसका कारण ये है, अगर 800 साल गुलाम रहा, इतने सालों गुलाम रहा है, उसका रीज़न तो एक ही है, मानसिकता। अगर नेशनलिज्म नहीं है, अगर कोई भी देश बड़ा बन रहा है, अगर अमेरिकन रिपब्लिक अमेरिका प्रति वफादार है, इसीलिए वो देश इतना बड़ा हुआ है, तो अपने को अपने नेशनलिज्म पे होना ही चाहिए। और इतना एक ही भारत देश है जिसका इतना सालों पुराना इतिहास है, इतने पुराने सारे सब कुछ अपने पास है,
और अपने पास ऐसा अपने तो सबका कल्याण किया है। भारत एक ही देश है जिस जो महासत्ता पे जब जब बैठा उसने सबका कल्याण किया। बाकी सब देशों ने तो खाली दुनिया को लूटा है, लेकिन भारत ने दिया है, तो उसके ऊपर अपना इतना सारा अपना जो हैवी जो नाम है उसको तो बड़ा गर्व से लेना चाहिए। अभी तो पूरा पूरा खोलना चाहिए, पूरा पिटारा खोलना चाहिए, सारे जो पुराने बौद्धिक पुराने नाम है, पुराने क्या है, उसका पूरा लिस्ट आना चाहिए कि हमने दुनिया को दिया है। जैसे कोई भी महासत्ता में बैठी, अमेरिका, दुनिया, रसिया, जो जिसमें बैठा, उन्होंने दुनिया से लिया ज़्यादा है, दिया कम है। भारत ने दिया हुआ है, बड़े गर्व से दिया हुआ है। आपने कभी सोचा था कि नाम बदलेगा ये 10 दिन के पहले? सर मेरे अनुसार बदलना ही चाहिए। ये तो पहला एक पुरुष ऐसा आया है जो भारत का एक स्वाभिमान है, जिसको देखो हर नेशनलिस्ट आज तक आए नहीं। ये नेशनलिस्ट आया है तो कुछ ना कुछ बदलाव करके देश के लिए अच्छा करके जाएगा ही जाएगा। कौन आया है? नरेंद्र मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ या ज़रूर, मोदी है तो मुमकिन है। अभी ऐसे हज़ारों मोदी आएंगे, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब भारत का एक युग अच्छा शुरू हो रहा है। नाम तो खाली बदलने वाला है, अभी तो भारत का एक युग आएगा। अमेरिका सब हर रोज़ सैल्यूट मारेंगे। अमेरिका सल्यूट मारेंगे, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा ना, इसलिए डर के ये देश का नाम बदल रहे हैं। नहीं, इंडिया नाम ही जैसे कि अभी अगर इंडिया नाम लेते हैं तो हम खाली 100 साल 150 साल में सिकुड़ के मर जाएंगे। लेकिन भारत जब नाम लेंगे तो हम 7000 साल पुराना वारसा याद कर सकते हैं कि हम 7000 साल पे ऐसे था, राम भगवान ऐसे हुए थे, कृष्ण ऐसे हुए थे, और यही पूरी दुनिया में विरासत जाएगी कि कृष्ण राम की भूमि है। और पूरी दुनिया ऐसा भारत में ही हो जाने वाली है, बहुत कम, क्योंकि भारत ने इतना दिया हुआ है। भारत ने कैसे ह्यूमैनिटी क्या होती है, किस तरह से लोगों को हेल्प किया जाता है, वसुधैव कुटुंबम से लेके हर चीज़ भारत ने दिया हुआ है। भारत के पास जब गोल्डन चिड़िया था तो पूरी दुनिया को दिया कि आओ चलो आपको हम सिखाते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। भारत ने दिया हुआ है, दुनिया ने नहीं दिया है किसी को कुछ। यस। तो आपने ये देखा, एकदम खुला मानना है कि अब तो हमें नाम बदल ही देना है। अमेरिका सल्यूट करेगा, दुनिया भारत की तरफ देखेगी, इंडिया के नाम तो बोझ था। जब हमने अंग्रेज़ों को भगाया तो उनका नाम क्यों अपनाएं? ये साबरमती के तट से कमल भाई कह रहे हैं, और साथ में वो यह भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यह कमल का प्रभाव है। हमारे साथ एक और युवा है, हम उनसे बात करेंगे। इस देश के नाम बदलने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। इंडिया की जगह अब भारत होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है? हाँ, मेरा नाम है नंदन नथवाणी, मैं एक टीचर हूँ प्रोफेशन से। और अब कौन सा व्यू लेके क्या सोचकर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इंडिया का नाम बदल कर भारत करे, ये तो मुझे नहीं पता। मैंने भी 2-3 दिन से सुना है कि ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में सोच रहे हैं। और इसके पीछे का क्या व्यू पॉइंट है गवर्नमेंट का वो तो मुझे मालूम नहीं। और जो भी व्यू पॉइंट हो, मैं कहता हूँ चलो ये चीज़ अच्छी ही है, बुरी है ऐसा बोल ही नहीं रहा, अच्छी ही है, मान लेते हैं कि अच्छी चीज़ ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा गंभीर मुद्दे अभी देश में है, जैसे है कि रोजगारी है, ठीक है, बेरोजगार घूम रहे, बेकार घूम रहे, बहुत ही ज़्यादा सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे भी मुद्दे हैं, उस पर अगर इससे पहले ध्यान दिया जाए तो और अच्छा होता। मैं नहीं कह रहा ये चीज़ बुरी है, चलो मान लेते ये चीज़ अच्छी ही है, बुरी है ही नहीं, पर इससे भी अच्छे मुद्दे, इससे भी गंभीर मुद्दे देश में है, जो कि पहले उस पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये जो इमोशनल इशूज हैं, ये एक्चुअल इशूज को ढक देते हैं, कवर अप कर देते हैं। हाँ जी जी। हम गली मोहल्लों के नाम बदलने से ये खेल चालू हुआ, फिर शहर का नाम बदले, फिर देश का नाम बदले, ये सिलसिला अंत में कहीं तो रुकना चाहिए ना। क्या क्या बदले? मतलब मैंने पहले ही बताया कि मुझे नहीं मालूम गवर्नमेंट का व्यू क्या है, इसके पीछे क्या सोच कर कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ चलो ये चीज़ अच्छी है, पर और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, मेरा ये कहना है। इससे पहले आप टीचर हैं, और टीचर तो एक भविष्य को तैयार करता है। हमने जब नाम रखे तो हमारे तमाम जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है,
इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इसरो में इंडिया है, भेल गेल सेल जितने भी हैं सब में इंडिया है। तो हम बदलेंगे क्या क्या? एक साथ तो हमें कितना कुछ बदल देना है। हाँ हाँ अब जीतोगा इंडिया नहीं, अब इंडिया खेलेगा भी नहीं, हैं? बढ़ेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं। सही बात है। कितना टेक्स्ट बुक बदलेंगे, क्या क्या बदलेंगे? सही है। ये जो कागज है इनको आपको बदलना तो पड़ेगा ना। इंडिया यदि हटाना है, कोई देश का नाम ऐसे ही नहीं हट जाता। नहीं हर जगह लिखा है, क्या क्या मिटाएंगे? हाँ वो सही है। नहीं मैं नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी बात है नाम बदलना। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इससे भी कई गंभीर मुद्दे देश में है जो कि उसके ऊपर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं इसलिए इसके बारे में रिव्यू नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता नहीं इसके पीछे का व्यू पॉइंट क्या है। अभी मैंने 2-3 दिन से सिर्फ देखा है सोशल मीडिया पे, इसलिए इस बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, पर इतना जरूर ये कह है ही सोशल मीडिया पे, हाँ जी बिल्कुल। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई परिपत्र नहीं, कोई ऑफिशियल वो नहीं। एक G20 का कार्ड घूमा सोशल मीडिया में और नाम बदल साथ ये बात जी जी ये हवा में आई। जी जी तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से बात की, उनके अलग अलग ओपिनियन थे, लेकिन एक बड़ा तबका यह मानता है कि नाम बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? उसके पीछे उसका राष्ट्रवाद है। उसको यह लगता है कि यदि हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी तो हम उनका हुआ, उसका यह मानना है कि यदि हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है, हमने शहादत दी है, तो उनका दिया हुआ नाम क्यों लेके चले। जबकि एक तबका यह मानता है कि नाम बदलने से क्या होगा, असली समस्याओं पे काम हो। इंडिया दुनिया में इतना फैल चुका है कि दुनिया के इतिहास में हम इंडिया के तौर पे जाने जाते हैं। और ये ग्लोबलाइजेशन का वक्त है, वैश्वीकरण का समय है, इसमें हमें अपनी सोच का दायरा भी बढ़ाना होगा। सबकी अपनी ओपिनियन है, सबकी अपनी राय है, और जो भी राय है उसका सम्मान होना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही डाइवर्सिटी है। यह शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। साथ ही आप यह भी बताइए कि इंडिया या भारत में से आप किससे सहमत हैं। होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और दोनों क्यों नहीं होना चाहिए, बदलाव क्यों जरूरी है, और यह बदलाव का सिलसिला थमेगा कहाँ। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई जगह नए विषय पे। मैं अजीत, कैमरा पर्सन धनेश के साथ NGN के लिए नमस्कार।